नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। इस समय में मानसिक रोग एक समस्या के रूप में उभर कर आया है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी महसूस करता है। मानसिक समस्याओं में चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। किस प्रकार से चंद्रमा आदमी को प्रभावित करता है, उसके मन को प्रभावित करता है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि कालपुरुष कुंडली का सिर होती है। अगर मेष का चंद्रमा बैठा हुआ है तो उस आदमी का, उस व्यक्ति का जो मनोमस्तिष्क है वो निरंतर चलता रहता है, शांति नहीं रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। चार राशियां जितनी भी हैं, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, इनमें जिनके भी चंद्रमा होगा ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मानसिक चिंतन उनका ज्यादा प्रभावी रहता है। उसके कारण से उनके दिमाग में कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है। चूंकि जो चंद्रमा होता है हमारे शरीर में रक्त संचरण का भी कारक है, इसलिए जब अधिक तनाव बढ़ता है तो व्यक्ति को रक्तचाप हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, उससे पीड़ित हो सकता है। इसलिए चंद्रमा इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। एक अन्य बात जो होती है वो होता है राहु की युति। चंद्रमा राहु के साथ में हो तो इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति भयभीत रहते हैं, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, उनका आत्मबल बहुत कमजोर होता है। जो भी काम हम करते हैं उसमें उनको बड़ी शंका महसूस होती है, काम पूरा होगा या नहीं होगा, हमेशा आशंकित रहते हैं। यह चंद्र और राहु की युति का प्रभाव है। दूसरी जो युति होती है चंद्र और शनि की युति, इसको विष योग भी बोलते हैं। तो चंद्रमा और जो शनि होते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। वेदों में कहा है कि चंद्रमा मन सो जाता है, मन का कारक है। जिस प्रकार से मन की गति तीव्र होती है तो उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। सभी ग्रहों में चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन में एक राशि पूरी कर लेता है। जहां शनि को 2.5 साल लगते हैं वहां 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है चंद्रमा। इसलिए इसकी गति की तुलना व्यक्ति के मन से की गई है। ऐसे व्यक्तियों के मन में जिनके चंद्र और शनि की युति रहती है, एक तो इस प्रकार के आदमी ईर्ष्यालु ज्यादा होते हैं, दूसरे की तरक्की को देख करके ईर्ष्यालु रहते हैं, मन ही मन में कुढ़ते रहते हैं। अगर उनके कोई समस्या भी होती है किसी प्रकार की तो किसी दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। उनके मन की था लेना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी परेशानी रहती है, हमेशा मन में कुढ़ते रहते हैं और उसके कारण से वो परेशान रहते हैं। दूसरी जो स्थिति है वृश्चिक राशि का चंद्रमा। वृश्चिक का जो चंद्रमा होता है वो नीच राशि होती है। उसमें भी यदि ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो और ज्यादा प्रभावी रहता है। नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है और ज्येष्ठा नक्षत्र को अधम माना गया है। ज्येष्ठा यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन निरुक्ति का भी नाम है, जो दरिद्रता की देवी है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हो उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर व्यक्ति राजा के घर में भी पैदा हो जाता है तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ अभाव रहता है। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है। तो नीच का चंद्रमा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जिनका जन्म है, ऐसे व्यक्तियों की भी कुछ ना कुछ जीवन में परेशानी बनी रहती है। वो स्थिति पर निर्भर करता है कि चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इनके उपाय के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम तो यह है कि माता की सेवा करें। घर में ही चंद्रमा की जो प्रतीक है, कारक है, वो माता होती है। माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करें, उनको दुख नहीं पहुंचाएं, उनकी जितनी हो सकती है यथासंभव सेवा करें।
दूसरा, चांदी के गिलास में पानी पिए। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है, मानसिक रूप से विचलित रहते हैं, वो चांदी के गिलास में पानी पिए। इससे उनके लिए काफी लाभ मिलेगा। चंद्रमा का एक अन्य उपाय, सोमवार के दिन 7-8 वर्ष की छोटी बच्ची जो होती है, कन्या स्वरूप होता है, उसको घर पर बुलाएं। घर पर बुला करके भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात सफेद सिला हुआ सूती वस्त्र ये उनको भेंट करें। इससे उनको काफी लाभ मिलेगा और उनकी मनोस्थिति में काफी सुधार होगा। अब आज का विचार बिंदु, हमारा जो सनातन धर्म है ये उच्च कोटि का है। इसने जो जीवन पद्धति दी है ये सबसे सुंदर और उच्चतम जीवन पद्धति है। हमारे यहां परंपरा रही है चंद्र दर्शन की। अमावस्या के पश्चात जब द्वितीया को पश्चिमी क्षितिज के ऊपर चंद्रमा उदय होता है, दिखता है, तो उसके दर्शन की हमारे यहां सायंकाल परंपरा रही है। और पुराने लोग क्या करते थे, अपने वस्त्र में से जो पहना हुआ जो वस्त्र होता है उसमें से एक तंतु तोड़ करके और चंद्रमा को अर्पित करते थे और साथ में बोलते थे कि पुराना दो नया दो। इसका भावार्थ यही है कि हमारी पुरानी जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, वो आप लो और हमारे को बेहतर करो, नया कुछ अच्छा करो, नई चीजें दो। शास्त्रों में भी कहा गया है कि चंद्रमा वस्त्र तंतु नाम। चंद्रमा जो होता है, वस्त्र के जो तंतु होते हैं उनसे बड़ा प्रसन्न होता है। अब समस्या ये है कि बड़े शहरों में द्वितीया का चंद्रमा दिखता ही नहीं है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि द्वितीया का चंद्रमा दिखता नहीं है, और दिखे भी तो हम इस परंपरा को विस्मृत कर चुके हैं। जहां तक संभव हो द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करें। पुराने लोग तो इससे तेजी मंदी का भी अनुमान लगा लेते थे। चंद्रमा का सरंग उत्तर की तरफ उठा हुआ है या दक्षिण की तरफ उठा हुआ है या बिल्कुल एकदम कटोरे की तरह है, इससे तेजी और मंदी का अनुमान लगाते थे। इसलिए आप चंद्र दर्शन जरूर करें और महीने भर तक आपसे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने की उनसे प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।